हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी बुक है चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर में आगे हम जो है न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है और उनके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। और हमने जो है न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में थोड़ा सा पहले भी हमने ये वाला टॉपिक आप देख सकते हैं। ये वाला हमने पढ़ा था। यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन में यहाँ पे दिखा हुआ है, ये 6-7 लाइन दी हुई है। एडनिन, ग्वानिन, थाइमिन, ये रेसिल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, साइटोसिन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कौन सी चीज़ें डीएनए में पाई जाती है, कौन सी आरएनए में, कौन सी दोनों में पाई जाती है। इनको जब न्यूक्लियोटाइड जो है न्यूक्लियोटाइड्स में होती है तो न्यूक्लियोसाइड हमने पढ़ा था, न्यूक्लियोटाइड हमने पढ़ा था। न्यूक्लियोटाइड मतलब जो नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फेट, तीनों चीज़ें हैं। तो इसमें हम इसको क्या नाम से बोलेंगे, एडनिन को, ग्वानिन को, साइटोसिन को, थाइमिन को, यूरेसिल को। और ये न्यूक्लियोसाइड है मतलब तो नाइट्रोजनस बेसिस तो ये होगा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, रेसिल। तो किस नाम से बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड में, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन और हमारे पास थाइमिडीन और यूरिडीन। इनके बारे में ये हम ऐसे इनके नाम बोलेंगे। तो हमने जो है पहले पढ़ा था थोड़ा सा इसके बारे में। और ये यहाँ पे हमने जो है पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। आगे हमें और जो अच्छी तरह से जो है दे रखा है न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। इसमें थोड़ा सा कम है बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आज को जो है स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं उनके बारे में जो है बताऊँगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में बात करी, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में। तो हम न्यूक्लियोटाइड में हम जो है शुगर के बारे में बात करते हैं। इसमें राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। ये मैंने आपको बना के भी बताई थी, डीऑक्सीराइबोज राइबोज कैसे बनती है। तो ये मैंने आपको बताई भी थी, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। राइबोज में क्या होता है हमारे पास, राइबोज में क्या होता है, सेकंड जो 2 प्राइम है वहाँ पे हमारे पास जो 2 प्राइम है वहाँ पे क्या होता है हमारे पास दोनों चीज़ होती है, एच बी ओ एच बी 2 वाले पे। और लेकिन जब हमारे पास डीऑक्सीराइबोज होता है उसमें एच एच होते हैं सिर्फ, ओ एच हट जाता है, ऑक्सीजन हट जाती है। डीऑक्सी क्यों कहा, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो गई, डीऑक्सी कर दिया, डीऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन हटा दी हमने। तो इस तरह से स्ट्रक्चर हमने जो है देखा था यहाँ पे। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर जो है बनता है किस चीज़ का, ये राइबोस का स्ट्रक्चर है। फिर डीऑक्सी राइबोस में इसी का आपका जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। ये ओ एच एच हो गया यहाँ पे, इसी तरह से यहाँ पे ओ एच होगा, यहाँ पे ओ एच होगा। इस तरह से यहाँ पे एच ओ एच होगा और यहाँ पे हमारे पास एच होगा हमारे पास। और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ओ एच, ओ सॉरी एच, और यहाँ पे हमारे पास होगा CH2OH होगा हमारे पास। तो इस तरह से स्ट्रक्चर है, राइबोस का स्ट्रक्चर है हमारे पास। ये वाला राइबोस का स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। इसमें यहाँ पे सिर्फ ओ एच और एच जो है दोनों हैं यहाँ पे हमारे पास। जब हम इस ओ एच को यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे जो है रिमूव कर देंगे, मैंने इस कलर से यहाँ पे जो है रिमूव कर दिया, मतलब इसका यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया इसको, जो ये सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन रह जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया, यहाँ पे ओ को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे सिर्फ दोनों जो है एच रह जाएंगे हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएंगे, एच रह जाएंगे। यहाँ पे भी एच रह जाएगा, यहाँ पे भी एच रह जाएगा। ये हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा हमारे पास, ये डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा। तो इसके बारे में हमने ये शुगर के बारे में देखा, न्यूक्लियोटाइड में शुगर के बारे में देखा। फॉस्फेट के बारे में देखें तो हमारे पास पी डबल बॉन्ड ओ ऐसे जो है इसका स्ट्रक्चर बनता है, पी डबल बॉन्ड ओ एच और यहाँ पे भी ओ एच बनेगा। ये तो फॉस्फेट का स्ट्रक्चर है। अब मेनली हमें जो है बात करनी है, जो आपको समझनी है अच्छी तरह से, वो है नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें देखना है। जो प्यूरिन हो, प्यूरिन्स में हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। ये हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरिमिडीन होता है। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करा था। प्यूरिन होता है एक, पायरिमिडीन। ये प्यूरिन हो गया और ये यहाँ पे पायरिमिडीन हो गया। प्यूरिन में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एक तो आता है हमारे पास एडनिन और एक आता है ग्वानिन। एडनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, जो कि डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाता है। एक होता है हमारे पास पायरिमिडीन, जिसमें हमारे पास क्या आते हैं, साइटोसिन आता है हमारे पास, और एक आता है हमारे पास यूरेसिल आता है, एक थाइमिन आता है। साइटोसिन भी हमारे पास डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाता है, मतलब ये तीनों दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन यूरेसिल की बात करो सिर्फ आरएनए में होता है, थाइमिन सिर्फ डीएनए में होता है। तो ये जो है डिफरेंस होता है यहाँ पे। और प्यूरिन का मेनली हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है प्यूरिन्स का, जिसकी वजह से हम एडनिन, ग्वानिन का दोनों का स्ट्रक्चर जो है एक बना सकते हैं हम। तो प्यूरिन का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे पहले प्यूरिन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। प्यूरिन का क्या स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन बेसिस जो प्यूरिन है। फिर हम पायरिमिडीन का देखेंगे। तो इस तरह से आप जो है बेंजीन रिंग की तरह जो आप बनाइए, यहाँ पे इस तरह से इसको बेंजीन रिंग होती है उसकी तरह जो है बनाइए। यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड्स लगा दीजिए। तो यहाँ पे इस तरह से बना दी हमने बेंजीन। इस तरह से एक और यहाँ पे इस तरह से, ये थोड़ा सा इसका थोड़ा अलग स्ट्रक्चर है बेंजीन थे, तो ऐसे बनाना है इसको, इसका स्ट्रक्चर। इसमें हमने 2 ऐसे बनाए थे, इसमें सीधा ऐसे करना हमें। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा हमारे पास प्यूरिन का। यहाँ पे बॉन्ड लगा देंगे इस तरह से। और क्या करेंगे इसमें हम, इसमें जो नंबरिंग है हम जो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से सुई घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज। और इस तरह से हम करेंगे तो क्लॉकवाइज हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजनस होगा, एन होगा, यहाँ पे भी एन होगा। नाइट्रोजन 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 बेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी एन होगा हमारे पास। ये 3 नाइट्रोजन इनमें हो गए और यहाँ पे ऊपर होगा हमारे पास। तो इस तरह से एन लगाएंगे हम यहाँ। और इसकी नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से इस वाले 1 2 3 4 5 हमारे पास। और ये वाला 6 हो गया, ये वाला 7, ये 8 और ये 9। तो इस तरह से 9 होते हैं हमारे पास। इस तरह से नंबरिंग करेंगे। तो ये हमारे पास प्यूरिन का स्ट्रक्चर हो गया। इस तरह से हम नंबरिंग करेंगे। अब प्यूरिन में ही हम आगे पहले इसमें ही जो है कैसे बनेगा हमारे पास एडनिन और ग्वानिन,
जो है देखते हैं एडनिन और ग्वानिन कैसे इसमें स्ट्रक्चर हम में जो है बना सकते हैं। जो एडनिन का जो हमारे पास जो नेम होता है वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आयुपेक नेम क्या होता है इसका, जो इसका जो नेम होता है हमारे पास एडनिन का वो होता है 6 अमाइनो प्यूरिन। 6 अमाइनो प्यूरिन मतलब क्या होगा कि 6 अमाइनो प्यूरिन, 6 वाले पे हमारे पास इस तरह से जो है अमीन लग जाएगा, अमाइनो ग्रुप लग जाएगा वहाँ पे 6 अमाइनो प्यूरिन। 6 वाले पे NH2 लग जाएगा अमाइनो, आपको पता भी होगा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो NH2 लग जाएगा। तो 6 वाले पे जब NH2 लग जाएगा इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एडनिन बोलेंगे। तो इस तरह से हमने जो है NH2 इस तरह से 6 वाले पे NH2 लगा दिया है यहाँ पे इस तरह से, ये 6 वाले पे हमने लगाया है। तो ये हमने जो है लगाया है इस पर NH2 हमने यहाँ पे लगा दिया। तो ये स्ट्रक्चर एज इट इज़ हमने रिंग बनाई, उस पर 1 2 3 4 5 6 लिखा, N लिखा हमने नाइट्रोजस बेसिस यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे N लिखा। बस इसमें फ़र्क क्या है, 6 अमाइनो प्यूरिन 6 वाले पे हमने NH2 लगा दिया तो वो बन गया एडनिन। लेकिन हम बात करें कि ग्वानिन की, वो कैसे बनेगा, इसमें उसमें क्या था 6 अमाइनो प्यूरिन, ग्वानिन में 6 ऑक्सी अमाइनो प्यूरिन होगा हमारे पास। 6 ऑक्सी मतलब 6 वाले पे ऑक्सीजन लग जाएगा और 2 अमाइनो, 6 ऑक्सी 2 अमाइनो होगा यहाँ पे, 6 ऑक्सी 2 अमाइनो। उसमें 6 पे अमाइनो था, इसमें 6 पे ऑक्सी और 2 पे अमाइनो होगा। तो ये वाला कैसे बन जाएगा, एक बार यहाँ पे एक बार बना के देखते हैं अच्छी तरह से। इस तरह से हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे और इस तरह से जो है ऐसे बनेगा ही हमारे पास। N लिख देंगे, यहाँ पे भी N लिखेंगे, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे नहीं, और यहाँ पे भी हम N लिखेंगे और यहाँ पे भी N लिखेंगे। इस तरह से होगा, यहाँ पे बॉन्ड्स लगाएंगे हम यहाँ पे इसी तरह से, ये हमारे पास जो है बॉन्ड हो जाएगा हमारे पास ऐसे। तो इसमें ऐसी नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ अभी। तो ये वाला 2 होता है यहाँ पे हमारे पास, तो ये हमारे पास 2 है। तो 2 पे क्या मैंने आपको बोला, 6 पे ऑक्सी, इस तरह से डबल बॉन्ड O और O, 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन, NH2 यहाँ पे 2 भी लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा ग्वानिन का स्ट्रक्चर हो गया। तो हमने एडनिन, पहले हमने प्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसे नॉर्मल जो स्ट्रक्चर क्या होता है उसको हमने देखा, उसी में हम जो है आगे काम जो है हमने करा। एडनिन का स्ट्रक्चर 6 अमाइनो प्यूरिन जिसका नाम है, 6 पे अमाइन लगा दिया। फिर 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन हमने ग्वानिन का बनाया इसी तरह से। तो ये स्ट्रक्चर हो गया ग्वानिन का, पहले एडनिन का पढ़ा था हमने। अब देखते हैं पायरिमिडीन के लिए हम क्या रिप्रेजेंटेशन होती है, फिर उसमें जो है पायरिमिडीन में हम कैसे कैसे यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन का स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है इसमें रिप्रेजेंट होती है, सिर्फ एक बेंजीन रिंग बनाएंगे ऐसे हम, इसमें इस तरह से रिंग बनेगी हमारे पास। तो ये हमारे पास सिंपल जो है बेंजीन रिंग बन गई। यहाँ पे इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, इसमें क्लॉकवाइज होगी। सुई की घड़ी ऐसे घूमती है तो ऐसे ही क्लॉकवाइज होगी हमारे पास। यहाँ 1 होगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और 6। ये हमारे पास हो गया पायरिमिडीन का। ये हमारे पास पायरिमिडीन का हो गया नॉर्मल स्ट्रक्चर। इसी में हम जो आगे जो है कुछ करेंगे हम काम, फिर इसमें नाम अलग अलग देंगे इनके, फिर उसी से हम हमारे जो है अलग अलग नाम बन जाएंगे, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, इस तरह से। तो इस तरह से हम सबसे पहले वाला स्ट्रक्चर हम देखिए यूरेसिल का क्या स्ट्रक्चर होगा। यूरेसिल जो कि सिर्फ RNA में पाया जाता है। 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन, डाईऑक्सी पायरिमिडीन, 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन होगा हमारे पास इसका नाम। तो किसका, यूरेसिल का हम देख रहे हैं, यूरेसिल का 2,4 डाईऑक्सी यूरेसिल। तो इस तरह से स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, हमने जो है स्ट्रक्चर देखा अभी अभी। तो हमने अभी अभी जो है इसका स्ट्रक्चर देखा, इस तरह से स्ट्रक्चर जो है इसका बनेगा। यहाँ पे इस तरह से हम लिखेंगे, नंबरिंग एज इट इज़ वही वैसे ही होगी, इसमें N लिखेंगे, यहाँ पे N लिखेंगे, यहाँ पे भी। तो इन दो पे 2,4 डाईऑक्सी देखा हमने, 2,4 पे हमने डाईऑक्सी मतलब क्या है, 2 ऑक्सीजन होंगे किस पे, 2 और 4 पे। तो ये वाला 2 हो गया हमारे पास O, और यहाँ पे भी O लगा देंगे, हमारे पास 4 हो गया। तो 2,4 डाईऑक्सी, डाईऑक्सी क्यों आकर, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, एक सेकंड पे एक 4 पे, तो 2 है यहाँ पे, इस तरह से हमने लगा दिया यहाँ पे। तो एक इस पे हो गया 2 पे, एक 4 पे, 2 ऑक्सीजन हो गया हमारे पास। ये किसका बन गया हमारे पास, ये वाला स्ट्रक्चर हमारा बन गया यूरेसिल का। उसके बाद इसी तरह हम जो थाइमिन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। थाइमिन में क्या होगा, 5 मिथाइल यूरेसिल होगा। तो आप बना के देख सकते हैं, 5 मिथाइल, हमारे 5 मिथाइल यूरेसिल होगा। तो जैसे ही सेम टू सेम जो यूरेसिल का स्ट्रक्चर वैसे तो हम बनाएंगे उसमें, इसमें देखिए एज इट इज यहीं पे बन जाएगा ये। तो इसका क्या है, 5 मिथाइल यूरेसिल, यूरेसिल आ रहा है तो यूरेसिल का स्ट्रक्चर एज इट इज बनेगा। इसमें ये ऑक्सीजन और ये सब कुछ ऐसे ही होगा। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, 5 पे मिथाइल, जो 5th वाला है इस पर हम क्या ऐड कर देंगे, मिथाइल क्या होता है, CH3। तो हमारे पास ये 5th पे मिथाइल हमने बना दिया, CH3 बन गया हमारे पास। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, थाइमीन का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद हम बात करें साइटोसिन के स्ट्रक्चर की, उसके बारे में देखते हैं। साइटोसिन का स्ट्रक्चर होता है हमारे, उसमें उसका क्या नाम होता है, 2-ऑक्सी-4 अमाइनो पायरिमिडीन होता है हमारे पास, 2-ऑक्सी-4 अमाइनो पायरिमिडीन होता है। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हम बनाएं तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो हम बना के देख सकते हैं। यहाँ पे N होगा, यहाँ पे हमारे पास भी N होगा। इसमें क्या होगा हमारे पास, 2 पे ऑक्सी होगा हमारे पास, इस तरह से डबल बॉन्ड होगा। और क्या होगा हमारे पास, इसमें 4 अमाइनो होगा। 4 पे हम क्या लगाएंगे, अमाइनो ग्रुप लगाएंगे, NH2। तो ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का हो गया हमारे पास, साइटोसिन का हो गया।
तो ये हमारे पास जो है साइटोसिन का स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरह से हमने सारे स्ट्रक्चर देखे। नॉर्मल हमने प्यूरिन का स्ट्रक्चर क्या स्ट्रक्चर होता है, इसमें एडेनिन ग्वानिन का देखा। फिर पायरिमिडीन में क्या होता है, हमारे पास यूरेसिल होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन। उनका 3 का हमने अलग अलग नाम जो हमने देखा, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने स्ट्रक्चर पे जो है वो जो है ऐड कर दिए जो हमने नाम देखे थे। तो इस तरह से सारी चीज़ें हमने जो इसमें कवर की, उसके बाद ये सारी चीज़ें कवर करी हमने इसमें। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बारे में देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। हमारे पास न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक तो हम बना लेंगे जो है डीऑक्सीराइबोस बना लेंगे, हम डीऑक्सीराइबोस बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस बनाएंगे। यहाँ पे हम जो है बीटा डीऑक्सीराइबोस जो है बना सकते हैं। तो बीटा वाले डीऑक्सीराइबोस हम बनाते हैं यहाँ पे, ऐसे नीचे होगा इस तरह से। तो हमारे पास जो ये वाला स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, ये हम जो है बीटा डीऑक्सीराइबोस बनाएंगे। इसी तरह से स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे। और क्या होगा हमारे पास, इस तरह से नाम हम जो है 1 डैश लगा रहा हूँ ऐसे ऐसे 2 डैश। ये डैश को हम क्या कहेंगे, प्राइम कहेंगे इसमें डीएनए में। तो हम क्या कहेंगे इसको, जो है क्या कहेंगे, प्राइम कहेंगे इसको। तो हम 1 प्राइम 2 प्राइम इस तरह से जो है इनको कहते हैं, 3 प्राइम 4 प्राइम। तो इस तरह से इनके नाम होते हैं। तो ये 1 प्राइम हो गया, इस तरह से आगे आगे चलते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एच हो गया। और क्या होगा हमारे पास, एच होगा, यहाँ पे भी एच होगा। इसी तरह से यहाँ पे ओ एच होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एच होगा। और यहाँ पे भी एच, और यहाँ पे सी एच टू ओ एच होगा हमारे पास। और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, इस तरह से थोड़ा इसका छोटा लिखते हैं यहाँ पे। एक और हमें इसलिए ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे एक और हमें जो है बनाना है, CH2OH हमने लिखा। और यहाँ पे इसके साइड में हम क्या बनाएंगे, फॉस्फेट ग्रुप बनाएंगे, OH। और इसके बाद यहाँ पे हम कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पढ़ रहे हैं, जिसमें हम फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनाएंगे। और फिर उसके बाद फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड बनाएंगे। फॉस्फो ईस्टर में सिर्फ एक ही ईस्टर होगा, मैंने पहले बता रखा आपका ईस्टर क्या है, फॉस्फेट का क्या है, ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड हम बनाएंगे। अभी ये फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनेगा हमारे पास। फिर उसके बाद बनेगा फॉस्फो डाई ईस्टर, जिसमें 2 ईस्टर होंगे हमारे पास। तो इस तरह से यहाँ पे OH लिखेंगे, एच यहाँ पे हो, OH हो गया। इसी तरह से नीचे लिखेंगे। तो हम भी, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोज़ में जो है बता रखा है कि जब भी हम बॉन्ड को जो है बनाएंगे, यहाँ पे आगे बॉन्ड बनाएंगे, तो हमें क्या करना होगा, इसका एच जो है तोड़ना होगा। यहाँ पे एच लिख लेंगे। यहाँ पे हमें H2O का लॉस करना होगा। फिर H2O हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, H2O का लॉस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है H2O का लॉस हमारे पास हो जाएगा। तो इसके बाद हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ पे जो है फॉस्फोर ईस्टर बॉन्ड बनेगा। तो इसके बाद हमें क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, स्ट्रक्चर का जो है बनाते हैं, हमें क्या स्ट्रक्चर मिला इसमें, इस तरह से हमें स्ट्रक्चर मिलेगा ये। तो यहाँ पे जो है एच रिमूव हो गया, H2O रिमूव हो गया। तो इस तरह से CH2 बच गया यहाँ पे हमारे पास। और ये हो गया स्ट्रक्चर इसका। यहाँ पे जो हमने क्या देखा, इसके बारे में एक पॉइंट और डिस्कस करना हमें, उसके बारे में देखेंगे। पहले जो है एक बार बनाते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया। इसका एच लगा देंगे एज इट इज़। यहाँ पे भी एच, यहाँ पे भी एच होगा, और यहाँ पे हमारे पास OH होगा, और यहाँ पे एच होगा। और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास एच लग जाएगा। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये बीच का इसका क्या हो गया हमारे पास, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। फॉस्फो डाई ईस्टर नहीं, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ये पूरा जो है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड हो गया हमारे पास। फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बन गया इस तरह से। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे हर एक जगह जो भी रोल होगा हमारे पास, इस तरह से मैं आपको डायग्राम से दिखाऊं, तो इस तरह से एक डायग्राम क्या इस तरह से जो शुगर का बना के दिखाऊं, तो हर बार क्या होगा हमारे पास 3 प्राइम, जो हमारे पास 3 प्राइम है और 5 प्राइम है, उसका यूज़ होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 5 प्राइम से हम जो है बॉन्ड इस तरह से H2 लो, वहाँ पे H जो है लेंगे, उसका लॉस करेंगे। और यहाँ पे हम OH इसका जोड़ेंगे, यहाँ पे हर एक जो भी आगे बनाएंगे, तो इस तरह से हमारे पास जुड़ेगा यहाँ पे। तो इसके एक बार स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के जो है देखते हैं, फिर हमें जो है अच्छी तरह से क्लियरिटी मिल जाएगी। तो इस तरह से स्मॉल जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि अच्छी तरह से यहाँ पे आ जाए। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा हमारे पास। तो इस तरह से सारा जो है स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें HOH, इसमें सारे आप जो है देख नाम जो है लिखेंगे, हम H लिखेंगे, यहाँ पे OH इसका काम है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, CH2OH होगा, और यहाँ पे फॉस्फेट बॉन्ड लगा पी लिख देता हूँ, फॉस्फेट बॉन्ड एज इट इज़ यहाँ पे होगा हमारे पास पूरा। फिर इसमें क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, O होगा, यहाँ पे इस तरह से हम फॉस्फो बनाएंगे। इस तरह से हमारे पास जो है H2 होगा, C होगा। इस तरह से एज इट इज़ पूरा जो है स्ट्रक्चर इसका आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज़ हमारे पास, यहाँ पे आप नेमिंग जो है इसकी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से 1 प्राइम हो गया, एक अलग जो है इसके लिखे, तो 1 प्राइम हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 प्राइम हो गया, और यहाँ पे 5 प्राइम हो गया। तो इस तरह से नंबरिंग देंगे हम यहाँ पे। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड बना हमारे पास, देखिए यहाँ पे H2O जो है लॉस कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है बॉन्ड बन जाएगा। तो इनके बीच में जो है यहाँ पे 2 बॉन्ड बनेंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे, फॉस्फो, इसलिए हम क्या कहेंगे फॉस्फो डाई ईस्टर। और आप देख रहे हैं हर बार जो है 5 प्राइम और 3 प्राइम का इसमें रोल आ रहा है। 5 प्राइम जो है 5 प्राइम से स्टार्ट हुआ, 3 प्राइम पे ख़त्म हुआ,
5' से जो है 3' पे ख़त्म। फिर यहाँ पे दोबारा से हमारे पास जो एंटी पैरेलल होगी, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन, यहाँ पे 5' से फिर दोबारा से 5' से यहाँ पे 5' और फिर वापस से जो है 3', तो 3' पे हमारे पास जो है यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से 5' पे स्टार्ट है, 3' पे ख़त्म, फिर 5' से 3', तो एंटी पैरेलल डायरेक्शन यहाँ पे चल रही है। तो ये पॉइंट आपको भी याद रखना है। तो उसके आगे जो है टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें हमें क्लियरिटी मिलेगी इसकी। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह से हमने बॉन्ड्स के बारे में देखा, बॉन्ड कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें हमने जो है कवर करी। अब न्यूक्लिक एसिड्स जो है एनसीईआरटी में जो है रीडिंग करते हैं। द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल दैट वुड वन फाइंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, इसमें इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हमने पहले भी डिस्कस किया था, ऑफ एनी लिविंग टिश्यू इज द न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है कई सारी चेन, लॉन्ग चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की। तो हमने न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात करी, उसमें जो स्ट्रक्चर्स की बात करी। Together with polynucleosides and polysaccharides and polypeptides, these comprise the true macromolecular fraction of any living tissue or cell। तो इनके साथ मिलकर ये क्या बनाते हैं? ट्रू लिविंग जो है लिविंग टिश्यू बनाते हैं। फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड। बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। अ न्यूक्लियोटाइड हैज 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपाउंड्स। वन इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, अलग अलग जो अलग अलग से मिलकर जो है बना होता है। हिट्रो मतलब अलग अलग, तो हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। सेकंड इज द मोनोसेक्राइड है। थर्ड वन इज अ फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट हमारे पास, ये हमने अभी जो है डिस्कस करा। हमारे पास ये जो है हमारे पास है इसमें। एज इन नोटिस इन फिगर 9.1 द हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड द न्यूक्लिक एसिड्स आर नाइट्रोजनस बेसिस नेम्ड एडनीन, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोसिन एंड थाइमीन। ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस है। एडनीन एंड ग्वानिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स। ये क्या है? सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स, मतलब एडनीन ग्वानिन को क्या कहेंगे? प्यूरिन्स कहेंगे। वाइल रेस्ट आर पायरिमिडीन्स। जो हमारे पास बाकी के बच गए हमारे पास क्या है? पायरिमिडीन्स। साइटिस जो हमारे पास जो है साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल, ये हमारे पास पायरिमिडीन्स है। द स्केलेटल heterocyclic ring is called purine and pyrimidine respectively. The sugar found in the polynucleotide is either ribose, चाहे तो राइबोज है, मोनोसेक्राइड पेंटोज, और 2' deoxyribose। A nucleic acid containing deoxyribose is called DNA। जिसमें deoxyribose होता है और DNA, और जिसमें जो हमारे पास सिर्फ राइबोज होता है उसे हम RNA कहेंगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अब आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। तो हमने जो है इसके बारे में, जो न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में डिस्कस करा। नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। फिर यहाँ पे हम इसमें जो है यहाँ पे हम पढ़ेंगे उसको, देखिए यहाँ पे 5', 3' जो हमने उसको जो है यूज़ करा, इसके यहाँ पे एंटी पैरेलल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मॉडल दिया हुआ है वाटसन क्रिक मॉडल, इसमें पढ़ेंगे हम इसको। तो 5', 3' एंटी पोलैरिटी होती है, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। सो नेक्स्ट वीडियो में आगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।